बैठेगा ये। ऐसे तो स्क्रीन शेयर हो रही है तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी ना? नहीं दिक्कत नहीं, सब लोग जुड़े हुए, सबको दिख रहा है, स्क्रीन शेयर हो। नहीं ऑब्जेक्शन नहीं है सर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं सर। नहीं, इसे जो कैमरा मैन है इसके लिए यहाँ पे एक चेयर है, ये बैठ ये जाए तो ना स्क्रीन ऐसा है, जब आप कोई स्पीच देंगे या कोई कुछ कहेगा तब वो बीच में खड़ा होगा ना, तो कैमरे के आड़ में आ जाएगा ना, हिंड्रेंस पैदा हो सकती है। खैर anyway, चलिए, हम सस्पेंशन की बात कर रहे थे। जांच चलती रहने के दौरान आपका जो मैनुअल है, अकॉर्डिंग टू पैरा 703 ऑफ द UPRNN मैनुअल, एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी में सस्पेंड एन एम्प्लॉई अगेंस्ट whom an inquiry is completed contemplated, यानी जांच अगर प्रस्तावित है, अनुद्यात है और ऑनगोइंग, अगर जांच प्रस्तावित है या जांच चल रही है तो जांच अधिकारी जांच लंबित रहने तक, सॉरी जांच अधिकारी नहीं, नियुक्ति प्राधिकारी जांच लंबित रहने तक उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पदों के अलग अलग नियुक्ति प्राधिकारी होंगे। ज़्यादातर नहीं, पूरा सब। 100%। अच्छा, एमडी MD साहब, एमडी सर तो MD साहब सभी पदों के नियुक्ति प्राधिकारी हैं, तो वो जांच लंबित रहने के दौरान या अगर जांच प्रस्तावित है उसी डेट से वो निलंबित कर सकते हैं। सस्पेंशन इज ए प्रिकॉशनरी मेजर टेकन टू प्रिवेंट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। देखिए, जांच कोई दंड नहीं है, लेकिन जांच एक प्रिकॉशनरी मेजर है, एक सावधानी है कि जिसके खिलाफ जांच चल रही है अगर वो उसी कार्यालय में तैनात रहेंगे तो ऐसा संभव हो सकता ना भी हो, लेकिन संभावना हो सकती है कि वो वहाँ अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करके या किसी अन्य प्रकार से जांच को प्रभावित कर सकते हैं। बात कर सकने वाली बात है, कर ही देंगे जरूरी नहीं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए निलंबन की कार्रवाई की जाती है ताकि जांच सही ढंग से हो सके। नेक्स्ट, however, it should be avoided unless the allegations are serious enough to warrant dismissal, removal or reduction in rank upon being proven. देखिए, जहाँ तक संभव हो निलंबन अवॉइड करना चाहिए। निलंबन बहुत अपवाद परिस्थितियों में ही होना चाहिए। नंबर 1, इसमें डिफरेंट कोर्ट्स ने भी कहा है, आपकी जो 99 की नियमावली है, जो लैंड ऑफिसर्स हैं उन्होंने उसको देखा है, या जो आपका मैनुअल है, सब जगह एक ही बात कही जाती है कि निलंबन उसी स्थिति में निलंबन पर विचार होना चाहिए जब आरोपों की प्रकृति इतनी गंभीर हो कि उनके सिद्ध हो जाने की दशा में मेजर पनिशमेंट या वृहद दंड की पूर्ण संभावना हो। उसी दशा में निलंबन कर देना नहीं, निलंबन पर विचार होना चाहिए। अगर आरोपों की प्रकृति इतनी गंभीर नहीं कि उनके सिद्ध होने पर मेजर पनिशमेंट इम्पोज होगा, माइनर होगा, तो निलंबन पर विचार नहीं होना चाहिए। इस संबंध में मैं उत्तराखंड की बात करना चाहूँगा, जो वहाँ पर भी मैं पढ़ाने जाता हूँ। मेरा अभी नेक्स्ट मंथ उत्तराखंड PWD में फिर 2 दिन का DP का लगा हुआ है। प्रारंभ में उन्होंने हमारी जो यूपी की नियमावली है 99 वाली, उसी को उन्होंने अपनाया था। मैक्सिमम चीज़ें यूपी वाली ही थी, यूपी से ही तो निकला ही है। बाद में उन्होंने 2012 में उन्होंने अपने नियम बनाए और वही 99 की नियमावली में ही बहुत चेंजेस कर दिए, और चेंजेस केवल 2 नियमों में कर। एक नियम 4 जो निलंबन का है, और दूसरा नियम 7 जो मेजर पनिशमेंट का प्रोसीजर है। उसमें उन्होंने बड़ा तगड़ा चेंज किया, और उत्तराखंड ने अपनी नियमावली में लिख दिया कि जो निलंबन आदेश जारी होगा उस आदेश में ही लिखना होगा, और वहाँ लिखा जाता कि इन पर यह आरोप है और आरोपों की प्रकृति इतनी गंभीर है
कि यदि ये जांच के बाद सिद्ध हो जाए तो इन पर वृहद दंड आरोपित होने की पूर्ण संभावना। ये निलंबन आदेश में लिखना होता है उनके, उसमें उन्होंने लिख दिया, नियमावली में लिख दिया। तो अब से वहाँ जो भी निलंबन आदेश जारी होता है उसमें ये बात लिखी जाती है। यूपी में ऐसा नहीं है, लेकिन भाव वही है, उन्होंने भाव को लिख भी डाला उत्तराखंड में। तो पहली बात हमने कही कि निलंबन तभी होना चाहिए जब आरोपों की प्रकृति इतनी गंभीर हो कि अगर वो सिद्ध हो जाए तो मेजर पनिशमेंट मिलने की पूरी संभावना हो, तभी निलंबन पर विचार होना चाहिए। अच्छा, अब विचार होना चाहिए मतलब ये नहीं कि मैकेनिकली हम कर ही देंगे, इसलिए कि निलंबन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना तो वो कार्मिक जिसका निलंबन हो रहा है और ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। दोनों के लिए देख लेते हैं। जिसका निलंबन हो रहा है उसका तो सम्मान जा रहा है और ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन उसको शुरू में सबसिस्टेंस अलाउंस, जो फाइनेंशियल हैंडबुक का फंडामेंटल रूल 53 के अनुसार 50% बेसिक प्लस डीए का 50% जीवन निर्वाह भत्ता उनको दे रहे हैं। फाइनेंशियल हैंडबुक सब कुछ यहाँ नहीं, कुछ चीज़ें फाइनेंशियल हैंडबुक में मिलेंगी ना। वहाँ ये कहा गया कि 3 महीने के बाद उसको उस पर फिर से विचार होना चाहिए, बल्कि एक जो है सस्पेंशन रिव्यू कमेटी बननी चाहिए। कई जगह जहाँ मैं गया लेक्चर देने, उन्होंने बाद में कई जगह थी पहले से, कई जगह उन्होंने बना दी फिर। तो सस्पेंशन रिव्यू कमेटी को महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए आधे घंटे की। उसमें ये देखना चाहिए कि जो पिछले 3 महीने से जो आदमी सस्पेंड चल रहे हैं, क्या वो जांच में सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर निलंबन आगे जांच आगे खींच रही है, देखिए यूपी गवर्नमेंट कहती है कि आदर्श स्थिति में जांच 90 डेज में समाप्त हो जानी चाहिए, आदर्श स्थिति में। और फिर जियो में उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर 90 दिन में जांच समाप्त नहीं हो सकती, हो पाती, तो इस आधार पर अपचारी अर्थात जिस पर आरोप लगा अभी सिद्ध नहीं हुआ, जिस पर आरोप लगा है अभी सिद्ध नहीं हुआ है, उसको अपचारी कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं डिलिंक्वेंट ऑफिसर। तो ये देख 90 दिन में अगर समाप्त नहीं होती है तो इस आधार पर अपचारी को कोई अनुतोष नहीं मिलेगा। यानी ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। 90 डेज आदर्श स्थिति है, 90 डेज में कहीं खत्म हो नहीं पाती है। लेकिन आप प्रयास करेंगे 90 का, तो आप 100 दिन 120 दिन, अरे जितना जल्दी हो सके खत्म कर तो लेंगे। एक आपके सामने रखा जाएगा, आप कहेगा चाहे जितना टाइम लगाओ तब तो आप कभी खत्म नहीं करेंगे। इसलिए सरकार ने 90 रख दिया कि भाई उसके आसपास खत्म करिए। ये भी कह दिया कि अगर 90 दिन में नहीं खत्म हो पाती तो इस आधार पर अपचारी कोर्ट में जाके नहीं कह सकता कि सब 90 दिन में खत्म नहीं हुई, मेरा खत्म कर दो। इस आधार पर कोई अनुतोष या रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है। अब क्योंकि 90 दिन में आदर्श रूप से खत्म होनी चाहिए, इसलिए जो सस्पेंशन रिव्यू कमेटी उसको देखना चाहिए कि 3 महीने से जो लोग सस्पेंड चल रहे हैं, 3 महीने में जांच नहीं खत्म हो पाई, तो वो किसकी वजह से नहीं खत्म हो पाई। क्या निलंबित कार्मिक असहयोग कर रहा है या कर रही है, जिसकी वजह से जांच आगे बढ़ रही है, विलंब हो रहा है, या निलंबित कार्मिक का कोई दोष नहीं है, वो तो पूरा सहयोग कर रहे हैं या कर रही हैं,